हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, अक्सर मैं अपने वीडियो में बताते रहता हूँ कि किसी भी अननोन सोर्स से पैसे मत लो, ठीक है ना। जो भी ये गेमिंग साइट्स होती हैं, कलर प्रेडिक्शन गेम्स होते हैं, जितने भी ये आजकल प्रीपेड टास्क स्कैम चल रहे हैं, जहाँ पर शुरुआत में कुछ टास्क करा करके आपको पैसे दे दिए जाते हैं, या और भी जो पैसों के लेन देन वाला यानी कि मनी ट्रांसफर वाला जो गेम चल रहा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 200-500 रुपये में साइबर कंप्लेंट तो नहीं होती। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा कहता था कि इससे अकाउंट फ्रीज होते हैं, चाहे 10 रुपए के लिए भी हो, अकाउंट फ्रीज हुए हैं। बहुत सारे लोग आए दिन शिकायत करते रहते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक और नई मुसीबत आ गई है, वो है बैंक अकाउंट के साथ साथ अब मोबाइल नंबर भी डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं, मोबाइल नंबरों पे भी कार्रवाई की जा रही है। तो कई सारे विक्टिम्स ने मुझे बताया है, अब तक तकरीबन 7 से 8 ऐसे विक्टिम्स हैं जिन्होंने बताया है कि पहले उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, लेकिन अब उनका मोबाइल नंबर भी फ्रीज हो गया है। किसके द्वारा फ्रीज हुआ है? एमएचए के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स के द्वारा। और वहीं पर एक न्यूज भी थी, संचार मंत्री हमारे जो देवू सिंह चौहान है, उन्होंने संसद पटल में ये बताया कि बढ़ते हुए साइबर अपराध को देखते हुए संचार मंत्री ने यानी कि संचार मंत्रालय ने, दूरसंचार मंत्रालय ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, संचार साथी, जिसका मैंने आपको पिछले दिनों एक डेमो भी दिया था, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसके साथ में और कौन कौन से मोबाइल नंबर एसोसिएटेड है। आपके साथ कोई और तो नहीं, आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर एसोसिएटेड है, तो वो आप संचार साथी पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वो जाकर देख सकते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से ऐसे 55 लाख से अधिक मोबाइल नंबर्स को डीएक्टिवेट किया है, फ्रीज किया है, बंद किया है संचार मंत्रालय द्वारा। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिए हुए नंबर्स हैं, तो 55 लाख से अधिक नंबर जो है वो ब्लॉक किए हैं। उसके अलावा 1.32 लाख यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास के हैंडसेट को ब्लॉक किया गया है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा सिम कौन से हैंडसेट पे चलता था, तो उन हैंडसेट को ही ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि उनके आईएमईआई जो नंबर होता है उनको ही ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे ब्लॉक्ड आईएमईआई वाले फोनों की संख्या है 1,32,000। और साथ ही जब हम साइबर कंप्लेंट करते हैं, वहां पर किसी का फोन नंबर देते हैं, तो उस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग वाले जो नंबर्स होते हैं, ऐसे 13,42,000 नंबर यानी कि मोबाइल कनेक्शंस हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हाल ही में एक विक्टिम आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो व्हाट्सएप है वो 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक हो गया था, यानी कि हैक हो गया था। समहाउ किसी ने हैक कर लिया था, मतलब कोई वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी की लिंक भेजी, वहां पर जो उन्होंने वैलिडेट करने के लिए भेजा, तो उनका जो व्हाट्सएप था वो उनकी मोबाइल पे नहीं ओपन हो रहा था, बार बार एरर दे रहा था और वो कहीं पर एक्सेस किया जा रहा था। उन्होंने व्हाट्सएप सपोर्ट पे लिखा, 3-4 दिन 5 दिन वेरीफाई करने के बाद शायद 1 हफ्ते बाद उनका व्हाट्सएप वापस आया। बाद में उनको पता चला कि उनके व्हाट्सएप को एक्सेस करके किसी ने बहुत सारे लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटी वाले मैसेजेस भेजे हैं, बहुत सारे बल्क में मैसेजेस भेजे थे उनके व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए, जो कि उन्होंने नहीं किया था। कुछ दिनों बाद उनका जो फोन नंबर है वो ब्लॉक कर दिया गया, साइबर क्राइम द्वारा, एमएचए द्वारा, जिसके द्वारा भी किया गया वो ब्लॉक कर दिया गया। जब उन्होंने कॉल किया वोडाफोन पे, तो वोडाफोन ने बताया कि आपके ऊपर जो है पुलिस कंप्लेंट हुई है और ये अब एक्टिवेट नहीं हो सकता है। तो अब उनकी समस्या क्या थी? आजकल आप जानते हो कि हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो हमारे यूपीआई से एसोसिएटेड होता है, बैंक से एसोसिएटेड होता है, आधार कार्ड से एसोसिएटेड होता है, पैन कार्ड से एसोसिएटेड होता है। ऑलमोस्ट हर जगह हम जो है आज की डेट में मोबाइल नंबर को और आधार कार्ड को एक प्राइमरी आइडेंटिफायर मानते हैं। तो यहाँ पर उनकी तकलीफ क्या हुई है? क्योंकि फोन उनका बंद हो गया है, तो ना वो पेटीएम का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना वो जीपे का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और भी तमाम सर्विसेज, दोस्तों रिश्तेदारों को जो नंबर दिया था वो भी उनका रुक गया है। अब उनके पास कॉल्स भी नहीं आ पा रही, ना वो कॉल कर पा रहे हैं। दूसरा केस हाल ही में आया था, उनके साथ प्रीपेड टास्क स्कैम हुआ था, काफी अच्छी खासी रकम उन्होंने खोई थी, उन्होंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट की। शुरुआत में उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, बैंक अकाउंट। क्यों फ्रीज किया गया? क्योंकि शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ पैसे लिए थे, जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रीपेड टास्क स्कैम में शुरुआत में आपको लालच देने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनके पैसे चले गए, डूब गए, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। सेकंड चीज, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे रिसीव किए थे स्टार्टिंग में। तीसरा, उस बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद, साइबर कंप्लेंट करने के बाद, लगभग 2 महीने बाद उनका सिम कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया एमएचए के द्वारा, जो कि अब दोबारा ओपन नहीं हो रहा है। ऐसे ही तमाम सारे विक्टिम्स अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि जो भी इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करता है वो पर्सनल बातचीत होती है, लेकिन ये खबर आप जरूर देख सकते हो जो कि पब्लिक में है और संसद के पटल पे बताया गया है
कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए आमतौर पर या फिशिंग के लिए या जो भी इनिशियल आपको अप्रोच किया जाता है, वो फ़ोन नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हैं, तो आमतौर पर व्हाट्सएप पे आए हुए एसएमएस जो भी आपको मैसेज आ रहा है, उस नंबर को आप रिपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही नंबर्स को जो है साइबर क्राइम वाले, एमएचए वाले तुरंत फ्रीज़ कर दे रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे किसका है, किसका नहीं है। तो ऐसे में कई वो लोग भी पिस रहे हैं जिन्होंने जाने-अनजाने पैसे ले लिए अपने अकाउंट में और उसके बाद जो है उनका नंबर साइबर अपराध की लिस्ट में आ गया। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट भी आपका आधार कार्ड से कनेक्टेड है। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे-जैसे ये साइबर क्राइम की कार्रवाइयाँ बढ़ती जाएँगी, इसमें यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत सारे इनोसेंट लोग भी फँसेंगे, फँस रहे हैं। 2-3 एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपके सामने दे दिए हैं और ऐसे तमाम एग्ज़ाम्पल्स और भी होंगे, जो अब तक मेरे पास तक आए नहीं होंगे और उम्मीद करता हूँ कि कमेंट्स में कई लोग वो बताने वाले हैं कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। अब आप पूछेंगे कि भाई तुमने समस्या तो बता दी, समाधान नहीं बता रहे हो। भाई मैंने खुद ने एक साइबर थाने में कॉल की थी और पूछा था कि इसका समाधान क्या है? तो उन्होंने कहा भैया हम नहीं जानते, ये तो मिनिस्ट्री की तरफ से ब्लॉक हो रहा है। तो मिनिस्ट्री की तरफ से ब्लॉक हो रहा है तो आप कहाँ से अनब्लॉक कराने जाओगे? इसकी कोई जानकारी मुझ तक नहीं है। अगर मुझे कोई जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे हेटर्स आएँगे, वो बताएँगे ये बता देता है, फिर उसका सॉल्यूशन नहीं बताता। ऐसा सब जगह होता है। आप बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स में चले जाओ, वहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताया जाता है कि देखो ऐसा-ऐसा हो गया। सॉल्यूशन कोई नहीं बताता। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ लोगों के माध्यम से जैसे जिन विक्टिम्स के साथ वो हुआ है, मैं अभी भी उनसे संपर्क में हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ कई लोगों से कि भाई क्या हुआ? और प्रयास किया क्या आपने? और जा कर के पता करो, बैंक से पता करो, बैंक वाले क्या कह रहे हैं, साइबर वाले क्या कह रहे हैं। कहीं किसी को अगर भनक लगे इस बात की कि इसको अनफ्रीज़ कराने की क्या व्यवस्था है, तो मुझे बताओ। अगर मुझे वो पता चलता है, तो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता दूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सतर्क करना चाहता था कि बैंक अकाउंट के साथ-साथ मोबाइल नंबर भी फ्रीज़ किए जा रहे हैं और मोबाइल नंबर फ्रीज़ होने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बैंक के ओटीपीज़ वहीं आ रहे हैं, आधार कार्ड से लेकर आपका सारा तंत्र जो है मोबाइल नंबर के ऊपर ही रजिस्टर्ड है। तो आपको क्या करना है, किसी भी अननोन सोर्स से पैसा मत लो, चाहे ₹100 हो, ₹200 हो, ₹500 हो, तमाम सारे हम आपको सोर्सेज़ बताते रहते हैं कि ये फालतू की जो ऐप्स होती हैं गेमिंग वाली, वहाँ पर जाकर के पैसा लगाना, जीतना, ये सोचना कि यार चलो मैं 200-500 की रोज़ अर्निंग कर रहा हूँ। हो सकता है कल को आपके साथ ऐसा हो जाए, हो सकता है 1 साल तक ना हुआ हो, 1 साल के बाद आपके साथ ऐसा हो जाए क्योंकि टाइम टू टाइम देखो जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, साइबर अपराध की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, मंत्रालय, सरकार भी इसके प्रति संजीदा होती जा रही है। आप देख रहे होंगे आजकल कई सारी अरेस्ट की खबरें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स बना दिए गए, प्रतिबिंब नाम का एक ऐप बनाया गया अभी हाल ही में जिसके थ्रू मोबाइल नंबर डालते हैं और लोगों की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। ऐसे संचार साथी इसके माध्यम से भी वो पूरा निकाल लेते हैं कि अगर आपका फ़ोन खो गया है, अगर आपके नाम पे कोई और सिम कार्ड चल रहा है, आपको अपना नंबर बंद करना है या आपको ये बताना है कि ये गलत नंबर है, तो ये सारी रिपोर्टिंग आप इस संचार साथी में कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे सरकार टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व करती रहेगी, वैसे-वैसे गलतियाँ होने की भी संभावनाएँ हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो गलतियाँ जो होंगी वो तो चलो अलग बात है, लेकिन आप खुद से अगर कहीं जाकर के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो कम से कम वो तो बंद कर दो। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो यकीनन अवेयरनेस आगे तक पहुँचेगी और किसी न किसी को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।